चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही बांग्लादेश से, जहां वोटिंग की उम्र सीमा घट सकती है। बांग्लादेश में 17 साल की जा सकती है वोटिंग की उम्र। फिलहाल बांग्लादेश में 18 साल वोटिंग का उम्र है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। राजनीतिक दलों ने प्रपोजल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वोटिंग की उम्र कम करने को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो राजनीतिक दल जो है, विपक्षी पार्टियां जो है, वहां पर उनके द्वारा इसे प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आई है। वोटिंग की जो उम्र सीमा है उसे कम किया जा रहा है और राजनीतिक दलों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। वोटिंग की उम्र कम करने को लेकर इसे प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो बांग्लादेश में जो है नाबालिग अब वोट कर सकेंगे। 17 साल वोटिंग की आयु सीमा करने का प्रस्ताव जो है सामने आया है। राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। वोटिंग की उम्र कम करने को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो बांग्लादेश में जो अस्थिरता बनी हुई है, इस बीच जो चुनाव होने हैं उसको लेकर लगातार कई सारे सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं और कई अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आई है कि यूनुस सरकार जो है वोटिंग की उम्र सीमा को घटा सकती है और वोटिंग की उम्र सीमा को घटाकर 17 साल किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। वोटिंग की उम्र सीमा को घटाकर 17 साल किया जा सकता है और इस प्रपोजल को लेकर विपक्षी दल जो है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शेख हसीना की पार्टी जो है लगातार विरोध कर रही है इस प्रपोजल का और इसे प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस बीच ये बांग्लादेश से निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश में जो विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं, उन विपरीत स्थितियों के बीच ऐसे तमाम फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और इस बीच ये बड़ा फैसला जो है लिया जा रहा है और इस फैसले को इस तरीके से भी देखा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें कम उम्र के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा शामिल थे। बांग्लादेश में यूनुस की नई चाल देखने को मिली है। शेख हसीना के खिलाफ नई साजिश की गई है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार शेख हसीना को फंसाने के लिए हर रोज नए पैंतरे आजमा रही है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत आई शेख हसीना को यूनुस सरकार वापस लाना चाहती है। हाल ही में यूनुस सरकार ने भारत को एक पत्र लिखा, लेकिन भारत ने हसीना को वापस भेजने पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब वहां पर हसीना के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है क्योंकि अब बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी के चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मानवता की गुनहगार शेख हसीना को 1 साल के अंदर सजा सुना दी जाएगी और फोरम फॉर बांग्लादेश स्टडीज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में ताजुल इस्लाम ने यह भी कहा कि मोहम्मद यूनुस ने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं। यूनुस ने साफ संदेश दिया है कि हत्याओं को करवाने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा होना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। खास रिपोर्ट देखिए आप। भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से बढ़ा रहा है नजदीकी। 1971 के बाद पाकिस्तान सेना की बांग्लादेश में एंट्री। बांग्लादेश पाक से चीजें खरीदने में दिखा रहा है दिलचस्पी। बांग्लादेश की सरकार भारत से कर रही है किनारा। व्यापारियों को भारत की जगह पाक से कारोबार करने की धमकी। बांग्लादेश के लिए भारत ने फिर से बढ़ाया मदद का हाथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है तो वहीं बांग्लादेश भारत से जंग लड़ने की तैयारी में जुटा है। बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जासूस और हमले करने में माहिर TB2 ड्रोन की तैनाती की है तो वहीं बांग्लादेश से भारत में लगातार घुसपैठ हो रही है। बांग्लादेश भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहा है तो वहीं बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट और देश छोड़कर जाने के बाद बांग्लादेश की स्थिति खराब हो गई है। नतीजा ये हुआ कि यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश का भारत विरोध और पाकिस्तानी प्रेम इस मुल्क पर भारी पड़ रहा है। अगर स्थिति काबू से बाहर हुई तो बांग्लादेश भारत का एक झटका तक नहीं झेल पाएगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना एंट्री करने जा रही है। साल 1971 में बांग्लादेश की स्थापना के बाद ऐसा पहली बार होगा जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में कदम रखेगी। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देगी।
ये ट्रेनिंग फरवरी 2025 से शुरू होगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बांग्लादेश का प्रेम पाकिस्तान के प्रति जागा हो। हाल ही में बांग्लादेश के कई व्यापारियों को कहा गया था कि पाकिस्तान से सामान खरीदें। ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी। बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान से कई चीजें खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है, तो वहीं बांग्लादेश अपने व्यापारियों पर भारत की जगह पाकिस्तान से कारोबार करने और वहां से सामान खरीदने का दबाव बना रहा है। ऐसा न करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। हाल ही में दूसरी कार्गो शिप पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची है। इससे पहले नवंबर में भी एक कार्गो शिप पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची थी। भारत के साथ पंगे लेना बांग्लादेश के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। बात आगे बढ़ी तो बांग्लादेश भारत का एक झटका तक नहीं झेल पाएगा। बांग्लादेश अभी भी कई खाने पीने समेत दूसरी कई चीजों को लेकर भारत पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर बांग्लादेश भारत से दूरी बनाता है तो ये उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित होगा। एक तरफ जहां बांग्लादेश भारत से रिश्ते खराब करने पर जुटा हुआ है, तो वहीं आर्थिक संकट का सामना कर रहे बांग्लादेश को भारत से 27,000 टन चावल भेजा गया और ये भारत से बांग्लादेश के लिए 2 लाख टन चावल के निर्यात का हिस्सा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल आयात करना शुरू कर दिया है। चावल की पहली खेप चटगांव बंदरगाह के जरिए बांग्लादेश पहुंच गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने बीते 5 अगस्त को अपना देश छोड़कर भारत में शरण ले रखी है। इसके बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों को तोड़े जाने, आगजनी की कई खबरें सामने आ चुकी है। हालांकि नफरत की आग में जल रहे बांग्लादेश के लिए एक बार फिर भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जो बांग्लादेश